नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अब तक जबलपुर संभाग में नहीं मिला डेल्टा प्लस पॉजिटिव। जिले में एक भी मरीज नहीं मिला संक्रमित। कोरोना जांच में प्रतिदिन हो रही 1200 सैंपलिंग। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अभियान जारी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने स्वास्थ्य विभाग तैयार। किसानों ने किया खेतों की ओर रुख। 3 लाख हेक्टेयर में होगी धान की खेती। कोदो कुटकी का क्षेत्रफल इस बार हुआ कम। जिले में 90% होती है धान की फसल। 5 जुलाई को 44 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। 7,239 को लगाया जाएगा कोविशील्ड का दूसरा डोज। 45 से अधिक की आयु के लोगों को लगेगा टीका। लोगों में उत्सुकता, लेकिन डोज की खल रही है कमी। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में दूसरी लहर के घातक परिणामों के बाद अब डेल्टा प्लस को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरत रहा है। राहत की बात है कि पुणे सैंपल भेजने के बाद डेल्टा प्लस पॉजिटिव की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि यह समय लापरवाही नहीं बल्कि सावधानी बरतने का है और कोविड नियमों का पालन करने का है। जिले में दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिसके बाद सैंपलिंग को बढ़ाया गया। फिलहाल 1200 सैंपलिंग प्रतिदिन की जा रही है, जिसमें 500 RT-PCR एवं 700 रैपिड एंटीजन टेस्ट का लक्ष्य है। लेकिन बीते कुछ दिनों में एक भी मरीज जिले में कोरोना से संक्रमित नहीं मिल रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग की 2 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट को देखा जाए तो बालाघाट जिले में 0 अर्थात किसी भी मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2 है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 2 जुलाई तक कुल 9,082 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9,016 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक जिले में 64 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों में से सभी 2 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,76,958 सैंपल लिए जा चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। 2 जुलाई को कोरोना टेस्ट के लिए 1,193 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 936 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि डेल्टा प्लस को लेकर बीते कुछ दिनों में अफवाहें चल रही थी, जिसको लेकर ICMR के चिकित्सकों से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया है कि जबलपुर संभाग में कोई भी मरीज डेल्टा प्लस का नहीं है। हालांकि सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है और सर्दी, खांसी, सांस फूलने की तकलीफ होने पर तुरंत जांच कराने कहा जा रहा है। यही नहीं, वैक्सीन को लेकर भी जिला स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है और चिकित्सक बताते हैं कि वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट के विरुद्ध भी कारगर है। जिले में हमारे यहाँ से रोज लगभग 1200 सैंपलिंग हम कर रहे हैं, जिसमें 500 RT-PCR और 700 रेट का हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम कई बार 300, 350, कई बार 450, कई बार 500 RT-PCR कर पाते हैं और मतलब वो आसपास उसके पहुंच जाते हैं 484, कई बार 510-15 भी हो जाते हैं। इसी तरीके से रेट टेस्ट भी हमारे पास में 700 हो रहे हैं। अभी 1-2 दिन में बीच में कमी होने के कारण पूरे 1200 टेस्ट नहीं होते, लेकिन प्रति हम 1200 टेस्ट करके भेज रहे हैं और उसमें जो पॉजिटिविटी है बहुत कम है। मतलब एक आध केस ही निकलता है पॉजिटिव RT-PCR। एक्टिव मरीज की संख्या गिनी चुनी है, मुश्किल से 5-6 मरीज होंगे। खेती के सीजन में अब किसान खेती किसानी में व्यस्त हो गए हैं। खेतों में धान की नर्सरी तैयार है और बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले के लगभग 3 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होगी। हालांकि इस बार कोदो कुटकी का एरिया घटा है, लेकिन जिले में 90% धान की फसल लहलहाती है। खेतों में कामकाज शुरू होने के बाद अब अच्छी फसल की उम्मीद लगाए किसान खेती कार्य में व्यस्त हैं। अमूमन धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिले में खेती किसानी में धान ही प्राथमिकता में शामिल है और देश भर में बालाघाट जिले की पहचान धान की खेती की वजह से बनी हुई है। धान की रोपाई के साथ ही साथ सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग, तिल और अन्य प्रकार की फसलों की बुआई करते हैं, लेकिन यह पैदावार धान के मुकाबले कम ही है। वर्तमान में रोपाई का काम जोर शोर से चल रहा है। कृषि उप संचालक CR गौर ने बताया कि धान मुख्य खाद्य फसल है। इतना ही नहीं, जिले में सबसे ज्यादा बोई और उगाई जाती है वो धान ही है। अगर कुछ बातों का शुरू से ही ध्यान रखा जाए तो धान की फसल ज्यादा मुनाफा देगी, इसलिए बीजों का अच्छा होना जरूरी है। इस सीजन में बालाघाट जिले के कुल कृषि क्षेत्रफल में 3 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हो रही है, जो 90% एरिया कहलाएगा। किसान वर्षा के इंतजार में है। पर्याप्त पानी गिरने पर कृषि कार्य और गति पकड़ लेगा।
इस वर्ष हमारा जो क्षेत्रासन का लक्ष्य है वो 3 लाख हेक्टेयर का रखा है हमने, और पिछले वर्ष भी लगभग इतना ही था। इस वर्ष थोड़ा सा हमारा कोदो कुटकी का एरिया कम होगा, क्योंकि जो फील्ड थे ये मनरेगा में क्या हुआ है कि उसकी सभी की बंडिंग हो गई है, तो बंडिंग होने के कारण हमारा धान का एरिया बढ़ने की संभावना है हमको, और कोदो कुटकी का एरिया थोड़ा कम होगा। बाकी जो मक्का फसल है हमारी लगभग 90% एरिया में धान लगती है, और जिसके 90% के में मुश्किल से 10% के करीब बोआर होती है, बाकी 90% ट्रांसप्लांटिंग होती है। कुछ लगभग 200 से अधिक हमारे यहाँ पे राइस ट्रांसप्लांटर भी हमने वितरण कराए हैं विगत 3 वर्षों में, तो कुछ उसके माध्यम से होती है। कुछ 2 साल से हम प्रयोग कर रहे हैं DSR के माध्यम से, मतलब सूखी बोनी हम धान की करा देते हैं, तो ये भी लगभग 1000 हेक्टेयर के करीब में हमने इस साल कराई है। मुख्य यही है, बाकी धान की नर्सरी सब तैयार हो गई है, सभी किसान भाइयों की लगभग तैयार हो गई है, और जैसे ही पर्याप्त पानी गिरता है, लगभग 2 से 3 इंच के करीब पानी गिरता है, जब खेतों में पानी भरा जाए तो इस ट्रांसप्लांटिंग का कार्य चालू हो जाएगा। टीकाकरण कराने के लिए जहां एक और कतारें लग रही है, वहीं टीके की कमी भी सामने आ रही है। नियमित टीकाकरण शिविर आयोजित हो रही है, लेकिन लक्ष्य कम होने की वजह से लोग टीका लगाने परेशान हो रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी ने सूचना जारी कर कहा है कि 5 जुलाई को जिले के 44 केंद्रों पर 7,239 लोगों को कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि 5 जुलाई को बालाघाट जिले के 44 टीकाकरण केंद्रों पर 7,239 लोगों को कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे डोज का टीका लगाया जाएगा। 5 जुलाई को केवल 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक की आयु के ऐसे लोग जिनको कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगे हुए 84 दिन हो गए हैं, उनसे अपील की गई है कि वह 5 जुलाई को अपने निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। 5 जुलाई को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार जिन लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगा है, उनसे भी अपील की गई है कि वे 5 जुलाई को टीका लगवाने न आएं। देखा जाए तो टीकाकरण का महाअभियान समाप्त होने के बाद टीके की रफ्तार बढ़नी चाहिए थी, लेकिन लगातार टीके की कमी सामने आ रही है और डोज के अभाव में लोग कतारबद्ध होकर टीका लगवाने इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल 5 जुलाई को टीकाकरण सभी लोगों के लिए नहीं, बल्कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए होगा, जिसमें दूसरी डोज लगाई जाएगी। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के साथ मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम गर्रा, कायदी एवं रजेगांव के ग्रामीणों ने पट्टे एवं मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग रखी गई है कि वर्षों से समस्या जस की तस बनी हुई है, इसका निराकरण नहीं हो पाया है। ज्ञापन में बताया गया कि जनपद वारासिवनी के तहत जवाई टोला तालाब के पास सीसी रोड और गांव में बाजार चौक तक सीसी रोड बनाई जाना जरूरी है। वहीं ग्राम पंचायत गर्रा के आवास क्षेत्र में लगभग 100 मकान हैं, जहां गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं, जहां विद्युत पोल की कमी है और पेयजल के लिए भी भटकना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों की मांग आवासीय पट्टे की है, जिसमें शासन की योजना का लाभ पाने से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष मकसूद खान ने बताया कि आवास टोली में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 100 परिवारों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बताइए मकसूद भाई, आज ज्ञापन देने पहुंचे। ग्राम पंचायत कायदी और ग्राम पंचायत गर्रा से आवास टोली के लोग अपनी समस्याओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ आए हुए हैं। इनकी समस्या ये है कि कायदी में रोड नहीं है, नाली नहीं है और बहुत ही समस्याएं हैं, और उनको पट्टे भी नहीं मिले क्योंकि उनको प्रधानमंत्री आवास का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसी तरीके से वार्ड नंबर 19 आवास टोली गर्रा में करीब 100 परिवार रह रहे हैं। वहाँ सिर्फ 3 खंबे हैं और 1 हैंडपम्प है। संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर 50 परिवार जहाँ रह रहे हैं तो शासन की जो जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ रोड, नाली और खंबे की व्यवस्था की जाए। तो हमारा माननीय कलेक्टर साहब से इसके पहले भी हमने 1 मार्च को एक ज्ञापन दिया था, 9 मार्च को।
ग्रामीण बसंत वराड़े का कहना था कि कई वर्ष हो गए यहाँ वे निवास करते हैं, लेकिन पट्टा नहीं मिल सका है, जिस वजह से शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बारिश के दिनों में घर में पानी चला जाता है, जीवन जीने में कठिनाइयां हो रही हैं। तो इंदिरा आवास वालों का आज तक यानी 7 साल करीब हो गया संघर्ष कर रहे हैं अपनी स्तर से पट्टा के लिए आवेदन पर आज तक पट्टा मिला नहीं। तो पट्टा नहीं मिलने की वजह से जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना है, योजना का लाभ नहीं मिल पाता और उसके लिए बहुत भटक नहीं पड़ता, चप्पल घिस जाते हैं समझो। और भी बहुत सी समस्या है कि मेन रोड में सीसी रोड बनाया जाए तो ये बाजार चौक तक है समझो मेन रोड, और बाजार चौक से इधर बाटे मोहल्ला तक बनना चाहिए और दोनों तरफ नाली होना चाहिए। अभी बरसात में कीड़े मकोड़े और पूरा कीचड़ बहुत ज़बरदस्त और घरों में पानी घुसता है वहाँ। ये तो रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। वहाँ पे नल जल योजना तो है, गुड्डा भैया जो है अपने खनिज संसाधन विभाग अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन भोपाल और क्षेत्रीय विधायक हैं, इन्होंने हमारे आवेदन निवेदन को स्वीकार भी किया और वो नल जल योजना ला दिया, लेकिन पंचायत वाले ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार ग्रामीण विपत राव कोरे ने बताया कि पट्टे के लिए वे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक पट्टा नहीं बना है, जबकि कई लोगों को बिना पट्टे के आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। 15 वर्षों से निवास करने के बावजूद भी यहाँ समस्याओं की कमी नहीं है। 100 मकान है समथिंग, और कहना चाहिए कि वहाँ पे रोडें नहीं है और पट्टे के लिए भी हम लोगों ने अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पट्टा मिले। पट्टे के लिए लोग है तो प्राइवेट हो रहा है और ये जो गवर्नमेंट पैसा जो आता है मकान बनाने का राहत के लिए जो, तो वो भी हमको यानी नहीं मिल पा रहा है। और क्या है कि वहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा पता चला है कि हमारे यहाँ 100% लोग है जो जिनको बिना पट्टे के पैसा आ चुका है मकान बनाने, और वहाँ 15 साल से लोग निवास कर रहे हैं। वहाँ पे हेडपम्प भी नहीं है, हेडपम्प की है व्यवस्था तो एक तो हेडपम्प है चालू जिसमें कि पीने का पानी मिल रहा है और बाकी पानी से लोग प्रभावित हो रहे हैं। रोड देखेंगे, रोड तो ऐसा है उसका घर में पानी घुस रहा है, रोड चल नहीं सकते, वहाँ पे रोड बंद हो जाती है, एक पानी गिरता है चल नहीं पाते हम लोग, नालियाँ नहीं है वहाँ पे। और पंचायत भी बोलते हैं कि नहीं ठीक है करवा देंगे, पंचायत भी कुछ नहीं कर रही है। हाँ, लाइट के खंभे, लाइट के लिए लोगों के घर में सांप निकल रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले एक ढूंढिया सांप निकला, वह बिच्छू निकला, एक बाई को चाप दिया, यानी बहुत सी परेशानी है हमारे साथ में। परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक एवं राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपने 3 दिवसीय परसवाड़ा दौरे के दौरान 3 जून को क्षेत्र में 20 लाख से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को भी सुना और जनता से हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जो लगातार क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सतत प्रयास कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर घर घर जाकर मुलाकात कर समस्याओं का निरीक्षण कर समाधान कर रहे हैं। 3 जून को राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने परसवाड़ा बाजार का निरीक्षण कर बीजाटोला होते हुए बिजली के खंभे, तार की सफाई में ध्यान देने के ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए और बीजाटोला कनई बिजली लाइन को दुरुस्त कर चंदना फीडर में बिजली की ट्रिपिंग बंद करने के आदेश दिए। इस दौरान राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत परसवाड़ा में पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना से चल रहे ग्रामीण आजीविका संकुल स्तरीय महिला संगठन के लिए 10 लाख रुपये की लागत से बनाए जा रहे भवन का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने 9,10,000 रुपये की लागत से बनने वाली नक्षत्र वाटिका का भी भूमि पूजन किया। बता दें कि नक्षत्र वाटिका में ग्रह नक्षत्र के आधार पर पौधे लगाए जाएंगे और इसे गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में जनपद पंचायत परसवाड़ा की प्रधान सुशीला सरोते, उपाध्यक्ष मालती उइके, योगेश शरणागत, एसडीओपी अपूर्व भलावी, जनपद पंचायत के सीईओ जयदेव शर्मा, तहसीलदार नितिन चौधरी, अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। लगातार 3 दिन तक के इस ट्राइबल बेल्ट में जो ज़मीनी हकीकत है उसको मैंने जाना और सरकार की योजना कैसे नीचे तक के और अच्छा कर सके उसके लिए मैं स्वयं फील्ड में रहा। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा के रोगी कल्याण समिति की हमने बैठक की। हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा कैसे बेहतर से बेहतर और हो जाए उसके लिए लगातार हम बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के माध्यम से जो बिंदु हमारे सामने आ रहे हैं उस बिंदु को हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सकों की हम यहाँ पे उपलब्धता के विषय में चर्चा की और उपलब्धता हमने यहाँ पे CMHO भी आए थे
हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है उसकी चिंता कर रहे हैं। तो कुल मिला के जितना अच्छा हो सकता है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वयंसेवी संगठन को भी हम साथ जोड़ के कर रहे हैं और अन्य सभी हमारे संगठन के लोगों को भी हमने विश्वास में लेकर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अच्छा सुविधा हम उपलब्ध करा सके, उसको लेकर हमने सकारात्मक चर्चा यहाँ पर की है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।